नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 6 की, जिसका शीर्षक है त्रिभुज और उसके गुण। और इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 6.4 की। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 की, जो कि हमारे सामने दिया हुआ है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। मुझे उम्मीद है कि पिछली प्रश्नावलियों पे बने हुए जो वीडियोस हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे, और कुछ बुनियादी बातें हैं इस अध्याय की पिछली प्रश्नावलियों में जो हमने समझी हैं। कुछ नियम के बारे में जाना है ना, कुछ गुणों के बारे में जाना है। तो ये प्रश्नावली को समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं भी देखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि बेसिक बातें जो हैं उन पर हम चर्चा करते रहेंगे समय समय पर। तो अब देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि ये भुजाओं की माप दी हुई है ना। तीन माप दी है तीनों प्रश्नों में, पहले के जो 3 प्रश्न हैं। और हमें ये बताया है कि क्या इन मापों का प्रयोग करके हम कोई त्रिभुज बना सकते हैं, यानी इनसे त्रिभुज संभव है बना पाना या नहीं है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं एक बात कि जो त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, उसकी एक विशेषता होती है कि उसकी जो 2 भुजाओं का माप है, अगर हम उसको जोड़ दें तो वो तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है ना, अधिक होती है। यानी 2 भुजाओं के माप को हमने जोड़ दिया और उसका जो योग है वो तीसरी भुजा से अगर अधिक आ गया, तब तो आप कह लीजिए कि वो जो है त्रिभुज है। अगर ऐसा नहीं है तब हम त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक है, दोनों भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजाओं से अधिक होना ही चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके पीछे की बुनियादी वजह भी मैं आपको बता दूं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये एक भुजा है, ठीक। अब जो दूसरी भुजा है, बाकी की जो 2 भुजाएं हैं, अगर वो इस तीसरी भुजा से छोटी रही तो क्या ये आपस में मिल पाएंगे? नहीं मिल सकती ना। देखिए कहाँ मिल रही है, नहीं मिल रही। तो ये त्रिभुज बना क्या? नहीं बना ना, बिल्कुल नहीं बना। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जो ये 2 भुजाएं हैं इनका योग इस तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। यानी कि कहानी जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये जो है ये क्या है, एक त्रिभुज है। इस तरह से तो हम एक काम करते हैं कि ये जो लाइन है, जो नियम है, कह लीजिए आप, जो अनिवार्यता है, जो शर्त है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और फिर ये तीनों प्रश्न एक एक करके जो है बड़ी सरलता से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो लाइन ही लिख देता हूँ मैं आपके सामने। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहें तो आप भी नोट कर सकते हैं। एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, के मापों का योग जो होता है वो तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। इस तरह से, ठीक है। अब जब ऐसा है तो आप देखेंगे पहला प्रश्न इस तरह से जो हमें दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 3 और 5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिखता हूँ पहले प्रश्न को हमारे सामने। 2 सेंटीमीटर, फिर लिखा है 3 सेंटीमीटर, और फिर लिखा है 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 2-3 का मान तीसरे से बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं 2-3 अगर आप कर रहे हैं, है ना, तो क्या ये 5 से बड़ा है? तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल नहीं है, है ना भाई, ये भी 5 ही हो गया, बड़ा कहाँ हुआ? तो आप जो है यहाँ पर लिखेंगे कि ये, इसको और एक बार हल कर देंगे अगर, तो 5 और ये 5 नहीं हो पा रहा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे संभव
नहीं है, इस तरह से कि ये संभव नहीं है। ठीक, अब यानी ये वाला अगर हम करते हैं तो ये तो संभव नहीं है, ये वाली स्थिति। दूसरी स्थिति को देखते हैं इसी में। भाई अब हम 2 में 5 जोड़ लेते हैं, 2 में 5 जोड़ा हमने और देखते हैं क्या 3 से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये वाली जो स्थिति है ये यहाँ पे आप कह देंगे कि ये संभव है। ठीक, ये स्थिति संभव है। अब दूसरी स्थिति और करके देखते हैं, 3 में 5 जोड़ दें और अगर उसको बड़ा बता दें 2 से तो आप कहेंगे कि ये भी जो स्थिति है ये संभव है। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या कहानी है इसमें कि 2 में तो है लेकिन 1 में नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि इस स्थिति के लिए अतः त्रिभुज संभव नहीं है। आप लिखिए कि अतः त्रिभुज संभव नहीं है। ये हो गया। अब हम इसका दूसरा वाला जो है यहाँ पे हल करेंगे। अब देखिए दूसरा कैसे हल करेंगे हम। मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, है ना, पहले वाले को। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दूसरा वाला यहाँ पे करने वाला हूँ। ये लाइन तो एज इट इज़ रहेगी ही यहाँ पे। दूसरा वाला जो है वो है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब अगर हमें इसे हल करना हो तो कैसे हल करेंगे हम? अभी जैसे हमने किया था संभावनाओं को व्यक्त करके, है ना, तीनों संभावनाएं हमारी आनी चाहिए। तो जैसे हमने 3 और 6 को जोड़ दिया तो क्या हमारे पास में बड़ी संख्या आई? 7 से, बिल्कुल आई। तो आप यहाँ पे कह देंगे कि ये जो है संभव है। फिर इसके बाद में अगली संभावना जो है वो है भाई, अगर हमने 6 और 7 को जोड़ दिया तो क्या ये 3 से बड़ा हुआ? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये भी जो है ये संभव है कि स्थिति पैदा हो गई। फिर इसके बाद में एक और स्थिति बचती है कि अगर आपने 3 को 7 के साथ जोड़ दिया तो क्या जो मान है वो 6 से बड़ा आया? तो आया है। तो ये भी जो है कहानी यहाँ पे हमारी संभव है ना। ये वाली भी जो कहानी है ये संभव है, तीनों संभव है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः त्रिभुज संभव है, इस तरह से कि ये जो त्रिभुज है ये पूरी तरह से यहाँ पे संभव है। हो गया। अब ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा वाला करते हैं। तीसरे वाले पे आते हैं, देखते हैं क्या है तीसरा वाला। लिखा है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इसमें तीनों स्थिति देखते हैं। भाई 6 और 3 को जोड़ दिया तो 2 से अधिक आ गया। अगर 3 और 2 है ना को जो, अगर 6 और 3 और 2 को जोड़ते हैं, 2 को जोड़ते हैं तो ये 6 से अधिक नहीं आ पाता है ना। यानी इसके लिए तो ये संभव नहीं है। ठीक, ये वाला तो संभव है। और अगर यहाँ पे देखें अगला इसका तो वो हो जाएगा 6 धन 2, 3 से अधिक आने वाली बात, तो ये भी संभव है। लेकिन एक तो नहीं है। तो आपको फाइनली उत्तर, अपना जो अंतिम उत्तर है वो ये लिखना पड़ेगा कि अतः त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक, इस तरह से। तो ये जो है प्रश्न क्रमांक 1 हमारा इस तरह से हल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। अब देखिए क्या कहा गया है हमसे कि त्रिभुज PQR, ये PQR देख रहे हैं आप त्रिभुज, इसके अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। देखिए चित्र में भी दिया है O लिया हुआ है। अब बताइए कि क्या ये सही है? क्या सही है? लिखा है OP को OQ से जोड़ देंगे तो वो PQ के बराबर होगा। तो अब देखिए एक चित्र तो हमें इसका ऐसा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने एक चित्र बनाया कुछ इस तरह से,
ठीक। अब देखिए समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी इस चित्र की सहायता से। लिखा है 3 प्रश्न हमें दिए हैं, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया है वो लिख देते हैं कि हमने O से R को मिला दिया, O से Q को और OP को। तो ऐसा लिख देता हूँ शॉर्ट में कि OR OQ और OP को क्या किया हमने, मिलाया। ये लिख दिया सबसे पहले। अब देखो पहली स्थिति क्या है कि अगर हम OP को OQ में जोड़ देंगे, OP को अगर हमने OQ के साथ जोड़ दिया तो PQ से बड़ा मान हमें मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज POQ लेना पड़ेगा उसके लिए हमें, है ना, तो वो एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का जो मापों का योग होता है वो तीसरी भुजा की माप से अधिक होता ही है ना। और ये एक त्रिभुज है, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, आप देखिएगा, ये एक त्रिभुज है, देखिए, है ना। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने लिखता हूँ पहला वाला। देखिएगा उत्तर कैसे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वही बहुत मेन है कि उत्तर हमें कैसे लिखना चाहिए। ठीक, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले पहले के जवाब में कि हाँ क्योंकि POQ एक क्या है, त्रिभुज है और आपको ये भी लिखना पड़ेगा और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का जो योग है, योग क्या होता है, तीसरी भुजा की माप से कैसा होता है, अधिक होता है। ये आपने लिख दिया। अब ये आपका पूरा सटीक उत्तर हो गया पहले वाले का, आप देख सकते हैं। ठीक, अब दूसरे वाले की बारी। अब देखिए दूसरे वाले में आप क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे। इसमें दूसरे वाले में आपसे पूछा गया है OQ और OR को अगर आप जोड़ दें, OQ और OR, तो वो QR से बड़ा होगा कि नहीं। अब यहाँ पे ये वाले त्रिभुज की बात आ गई। कौन सा वाला? ये वाला, ये त्रिभुज ORQ। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है, सही कहा इन्होंने, है ना। सेम कारण यहाँ भी आएगा, तो आपको यहाँ पे भी यही लिखना पड़ेगा कि हाँ क्योंकि, कारण देना बहुत ज़रूरी है ना। R Q और O यही नाम है ना, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, इस तरह से। ठीक, अब तीसरा वाला भी लिखा है OR OP को जोड़ देंगे, यानी OR OP को जोड़ देंगे तो RP से जो है ये बड़ा होगा। सेम कारण यहाँ पे, देखिए बताइए कितना सरल प्रश्न है। तीनों में एक ही कारण जो है वो यहाँ पे लगा है, तो आपको भी सरल शब्दों में लिखना है यहाँ पे कि हाँ क्योंकि, त्रिभुज का नाम लिख देंगे ROP। ठीक है, क्योंकि ROP एक
क्या है? त्रिभुज है ना? और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का जो योग है वो तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, इस तरह से, या तीसरी माप से अधिक होती है, इस तरह से। तो ये जो है आप कह लीजिए कि हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया। इस तरह से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है भाई प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने जो दिया हुआ है? लिखा है कि त्रिभुज, लिखा है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। जो लिखा है सबसे पहले तो उसको हम बना लेते हैं एक त्रिभुज की, त्रिभुज ABC। तो मान लेते हैं भाई कि ये जो है हमारा एक त्रिभुज है, ठीक। और ये जो त्रिभुज है इसकी एक माध्यिका है, ठीक। इसकी एक माध्यिका है जो कि है AM, है ना। तो ये जो है इसकी एक माध्यिका हो गई, है ना। इसको यहाँ पे नाम दे देंगे त्रिभुज को ABC और ये माध्यिका AM हो गई, ठीक। माध्यिका ने इसको दो बराबर हिस्सों में यहाँ पे बांट दिया त्रिभुज को, ठीक। ये स्पष्ट हो गई आकृति। अब आगे लिख रहा है कि बताइए कि क्या AB धन BC, AB को जोड़ दें, फिर BC को जोड़ दें, फिर CO को जोड़ दें, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो है वो माध्यिका के दुगने से बड़ा होगा क्या, ये हमें बताना है, ठीक है। संकेत के रूप में बताया है कि त्रिभुज ABM जो है तथा त्रिभुज AMC जो है इसकी भुजाओं पर हमें विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक एक करके जो हमें पता है वो लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हम वो निकाल पाते हैं जो हमसे प्रश्न में कहा गया है। हम सबसे पहले जो जानते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक। बताइए क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग क्या होता है बताइए, तीसरी भुजा की माप से कैसा होता है, अधिक होती। ठीक, ये हमने लिख दिया। तो इसलिए अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AMC में, त्रिभुज AMC में बताइए क्या लिखेंगे त्रिभुज AMC में कि जो AB है ना, और BM है, AB और BM जो है वो AM से बड़ा है। अरे ये मैंने AMC लिख दिया है, ये एक्चुअली ABM है, ठीक। ये जो है दोनों भुजाएं ये बड़ी है किससे, AM से। रीजन वही जो हमने ऊपर लिख दिया है, इसको आप इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 नाम दे दो, ठीक। इसके बाद में त्रिभुज AMC में ऐसे ही होगा
कैसे होगा, क्या होगा बताइए। आपको लिखना पड़ेगा कि AC धन MC बड़ा होगा किससे, AM से। ठीक, ये जो है आप मान लीजिए इसको आपने समीकरण 2 नाम दे दिया। ठीक, कारण क्या लिखा हमने दोनों के पीछे, कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। ठीक, ये लिख दिया। अब समीकरण 1 और 2 को हमें जोड़ना है। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या होगा, LHS LHS से जुड़ जाएगा, RHS RHS से। तो पहले LHS को LHS से जोड़ते हैं, लिखते हैं AB धन BM धन AC धन MC और ये चिन्ह लगा के लिख देंगे AM धन AM। ठीक, अब बताइए अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ना AB धन AC धन BM धन MC और ये हो जाएगा 2AM। इस तरह से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, ये जो BM और MC है ये वाला, इसको मैं BC लिख सकता हूँ, है ना। बिल्कुल, आप देख रहे हैं चित्र में BM और MC को मिला देंगे तो BC बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB धन AC धन BC का योग ज़्यादा है 2AM से। ठीक है, और आप देखिए प्रश्न में भी हमें यही कहा गया था। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे इसको प्रश्न के जैसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के AB BC और CA के रूप में। AB ये वाला इधर आ जाएगा BC और ये इधर चल जाएगा CA 2AM और यहाँ पे आप लिख देना कि अतः यह सत्य है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, हमने यहाँ किस तरह से इसको यहाँ पे हल किया है। ठीक है, तो देखिए कितनी सरलता से हमारा जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो यहाँ पे हल हो गया, है ना। बहुत ही सरल प्रश्न था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4, दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB को BC में जोड़ देंगे, CD में और DA को जोड़ देंगे चारों को, तो बड़ा हो जाएगा AC धन BD के। ठीक है, सबसे पहले कहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज बना लेना चाहिए हमें ABCD। तो भाई मान लेते हैं कि ये जो है एक चतुर्भुज हमने बना दिया। कौन सा चतुर्भुज, ABCD, है ना। नाम दे देता हूँ इनको ABC और D। ठीक, कहा है AB BC CD और DA को जोड़ देंगे तो AC और BD के योग से बड़ा आ जाएगा। AC और BD को भी लेना है, यानी हमें एक लाइन यहाँ पे ऐसी खींचनी पड़ेगी और एक लाइन यहाँ पे ऐसी खींचनी पड़ेगी, इस तरह से। ये हमारा चतुर्भुज यहाँ पे अब कंप्लीट बन गया। ठीक है, चलिए अब हम इसे यहाँ पे एक एक करके हल करते हैं। वही वाली लाइन हमें यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी। देखिए एक ही नियम से ये प्रश्नावली हल हो रही है ना, अधिकतम प्रश्नावली के प्रश्न जो है। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि एक त्रिभुज, है ना, कि कोई दो भुजाओं की के मापों का योग का जो योग है वो कैसा है, तीसरी भुजा की माप से
अधिक है। सही कहा ना मैंने? ये हम जानते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए? इसीलिए हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी की अगर हम बात करें, ए बी सी में ए बी सी देख पा रहे हैं आप? त्रिभुज ए बी सी है ना? तो बताइए क्या होगा इसमें? इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होगा। तो दो भुजाएं ले लेते हैं भाई, जैसे कि ले ली हमने ए बी और बी सी, और बड़ा बता दिया उसको ए सी से। क्यों बताया ए सी से बड़ा? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए सी धन बी डी से बड़े हैं एल एच एस, तो इसलिए, है ना? अभी से थोड़ा समझते चलेंगे। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1। इसके बाद में त्रिभुज ए बी सी हो गया, तो फिर आएगा त्रिभुज ए डी सी में। ए डी सी अगर ले लेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा ए डी धन डी सी बड़ा है ए सी से, तो ए डी धन डी सी बड़ा है ए सी से। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक, इसके बाद में त्रिभुज अभी और है, कौन सा है अब है डी सी बी ले लेते हैं ना। डी सी बी में क्या हो जाएगा? डी सी बी में, डी सी बी में हमें अब यहाँ पे डी बी लेना पड़ेगा, तो डी सी और जो सी बी है उन दोनों का योग जो है वो बड़ा होगा डी बी से। समीकरण 3 नाम दे दिया इसको। और ऐसे ही त्रिभुज डी सी बी के बाद में लेते हैं ए डी बी। ठीक है, ए डी बी, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ए डी और ए बी का जो मान है योग, मतलब वो बड़ा हो जाएगा किससे? डी बी से, है ना? डी बी से। इसको समीकरण 4 नाम दे दिया। ठीक, अब बताइए समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ देते हैं हम, है ना? तो जोड़ देंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर एल एच एस में जुड़ जाएगा और आर एच एस में। ठीक है, तो एक एक करके सबके एल एच एस लिखता हूँ। ए बी धन बी सी धन ए डी धन डी सी धन डी सी धन सी बी धन ए डी धन ए बी बड़ा है ए सी धन ए सी धन डी बी धन डी बी से। ठीक, अब देखिए एक ए बी और एक ए बी, दो ए बी हो गए, एक बी सी और एक बी सी, दो बी सी हो गए, एक ए डी और एक ए डी, दो ए डी हो गए, एक डी सी और एक डी सी, दो डी सी हो गए। सब दो दो है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, कॉमन में लिखता हूँ ए बी धन बी सी धन ए डी, है ना? और धन ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए डी हो गया और डी सी। ठीक है, बड़ा है, ये भी हो गए 2 ए सी और 2 डी बी, तो 2 ए सी धन डी बी। ऐसा लिख सकते हैं भाई, जब सभी दो दो बार है तो 2 को कॉमन ले लिया हमने और कोष्टक में इनको लिख दिया। कर सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये 2 से ये 2 से ये 2 कट जाएगा और हमारे पास में बचेगा क्या? ए बी धन बी सी धन ए डी धन डी सी बड़ा है ए सी धन बी डी से। और या फिर इसको जैसा प्रश्न में दिया है वैसा लिख सकते हैं, ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए
बड़ा है AC धन BD से। और यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए अब कि अतः यह सत्य है। और यही क्या है, हमारा उत्तर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, अब ले सकते हैं। स्पष्ट है? देखिए कितनी सरलता से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है हमारा उस पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न क्रमांक 5 है। क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 में हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। क्या AB धन BC धन CD धन DA छोटा होगा 2AC धन BD से? चलिए ठीक है, अब इसको हल करके देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो लिखा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, तो एक चतुर्भुज बना देते हैं। ये जो है एक चतुर्भुज हो गया। ठीक, अब कहा है कि इसमें ऐसा होगा कि नहीं, है ना? तो इसमें भी हमें लाइनें तो मिलानी ही पड़ेगी। ये हमने मिला दिया और इसका नामकरण कर देते हैं ABC और D। ठीक, कर दिया नामकरण। अब देखते हैं, अब जो है हमसे कहा जा रहा है जो सॉल्व करने के लिए, जो प्रमाणित करने के लिए, उसको करके देखते हैं। आप जानते हैं कि जो हम जानते हैं वो हमें पहले लिखना ही चाहिए, है ना? हमारी वही पंक्ति लिखनी पड़ेगी हमें कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। तो अभी लिखता हूँ मैं आपके सामने, यहाँ पे वो लाइन बहुत ज़रूरी है वो। तो लिखते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। ठीक, तो हम बोलेंगे इसलिए त्रिभुज AOB में AB छोटा होगा किससे? OA धन OB से। इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण 1। देख सकते हैं आप भाई, त्रिभुज AOB में हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे O वाला कहाँ है सर? ये, इसको हमने O मान लिया। तो AOB जो है, इसमें आप देखेंगे कि AB जो है वो, अगर हम AB की बात करें तो OA और OB को अगर हम जोड़ देंगे तो उससे तो छोटा ही निकलेगा, है ना? समीकरण 1 नाम दे दिया हमने। फिर इसके बाद में अब हम एक एक करके बाकी के 3 त्रिभुज ले लेते हैं। फिर एक हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज BOC। ठीक, BOC में, अब BOC में क्या होगा? BOC में भी यही होगा कि जो कह लीजिए किसका मान है,
BC का मान है ना, वो आप कहेंगे कि छोटा होगा अगर हम OB धन OC कर दें तो। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और त्रिभुज लेना होगा हमें सॉरी, अब त्रिभुज लेना पड़ेगा COD में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो CD है उसका मान जो है OC और OD को जोड़ देंगे तो उससे छोटा होगा। इसको जो है हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। और एक और त्रिभुज बचा है हमारे पास में, त्रिभुज AOD है ना। तो इसमें भी वही होगा, जो AD है उसका मान छोटा होगा किससे, AD या DA जो भी बोलना है, OD धन OA से। और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 4। ठीक, स्पष्ट है। अब वही करेंगे, चारों को जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो LHS को जोड़ देते हैं, AB धन BC धन CD धन AD है ना। AD या DA, क्वेश्चन में क्या दिया, DA दिया, तो मैं इसको DA लिख देता हूँ, DA। ठीक, फिर इसके बाद में अब हम बचा हुआ लिखते हैं OA धन OB धन OC है ना, OB एक और बार धन OC धन OD धन OD धन DA। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है हमने कर दिया, OD के बाद में OA आया। अब हमें जो है फिर वही करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, तो AB धन BC धन CD धन DA, एक OA और एक OA, 2 A हो गए। फिर ये OB और OB 2 OC, तो एक ही है हमारे पास में, राइट है ना। OC भी 2 है, मैंने एक क्यों लिखा पता नहीं, धन OC है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, 2 हो गए और OD भी 2 हो गए। तो मैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेता हूँ सीधे सीधे, है ना। और कोष्ठक में बचेगा, क्या बचेगा, AO धन OC धन DO धन OB बचेगा। ठीक, अच्छा अब एक बात मुझे बताइए आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AB धन BC धन CD धन DA। तो मुझे बताइए ये जो AO और OC है, AO और OC, इसको हम AC लिख सकते हैं, है ना। ठीक वैसे जैसे DO और OB को हम DB लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं 2, ये हो जाएगा AC धन BD। और आप देखेंगे यही प्रश्न में जो है हमें प्रूफ करना था। कितना सरल है। तो बस इसी तरह से जो है ये हल हो गया है। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः यह सत्य है। बस इतना ही करना है, अतः यह सत्य है। और आप चाहें तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 की बात करेंगे। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए? ठीक है, लिख देते हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए? यही है ना। तो अब देखिए, अब इसको किस तरह से लिखते हैं हम।
हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ठीक, लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब हमें दिया है कि त्रिभुज की दो भुजाएं कितनी भुजाएं? दो भुजाएं, यही दिया है ना। दो भुजाएं कितनी है बताइए, प्रश्न में जो दिया है 12 और 15, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक, ये दिया है हमें। तो क्या होगा, अतः तीसरी भुजा क्या होगी, दोनों जो भुजाएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं, दोनों भुजाओं के योग, तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, 12 धन 15 बराबर 27, है कि नहीं? से बड़ी होनी चाहिए, है ना, से बड़ी भी होनी चाहिए। सब इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक बात समझ में आए, होनी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए आप कहेंगे, इसलिए जो तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से आप कह लीजिए कि बड़ी, तथा कहने की 27 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा यहाँ पे हल हो गया और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्न का, और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और जान पाए इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ में, अगले नए अध्याय के साथ में, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।